एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम सब की एक ड्रीम लाइफ होती है, पर उसे अचीव कैसे करें? उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते समझ ही नहीं आते। कुछ अचीव करने की सोचें तो उस रास्ते की हर्डल्स याद आती हैं। तो हमारी लाइफ जैसी है हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर सच ये है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें हम जान लें तो जैसी चाहे हम वैसी लाइफ पा सकते हैं। बहुत पहले मैंने बॉब प्रैक्टर को सुना था। बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में वो कह रहे थे कि पूरा यूनिवर्स एक ही लॉ पर चलता है, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स का बनना, उनका मून तक पहुंचना, उनकी लैंडिंग का एग्जैक्ट टाइम विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आज हम मेजर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक लॉ सारे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे गोल्स मुझ तक खुद ही खींचे चले आएं? क्या सब कुछ अपने आप हो सकता है? क्या मैं भी मैग्नेट बन सकती हूँ जिसमें मैं अपने गोल्स अट्रैक्ट कर सकूँ? जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तब से इसके बारे में डीपली जानना चाहती हूँ मैं। शायद मेरी यही जानने की इच्छा मुझे इस बुक तक ले गई हो, और मुझे ये बुक रोड साइड वेंडर पर सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये बुक लाई हूँ, द सीक्रेट्स, टू नो द सीक्रेट टू रीच माई गोल फास्टर। अच्छा, थिंक अबाउट दैट। क्या पास्ट में जैसा आप अपनी लाइफ के बारे में सोचा करते थे, क्या आज आपकी लाइफ वैसी नहीं है? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वी आर फ्रेंड्स, वी कैन शेयर थिंग्स। मैंने सोचा और मैं कह सकती हूँ कि आज मैं एग्जैक्टली वही हूँ जो मैं अपने आप को 10 इयर्स पहले देखा करती थी। और अगर कुछ कमी है तो वो बस हमारे फियरफुल थॉट्स की वजह से होती है। कुछ अचीव करने से ज़्यादा थॉट्स हम में फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होती है। फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स, स्पाउस, फैमिली, चिल्ड्रन, हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। अनदर ट्रुथ इज़, जो हमारे अंदर ये फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, इसी से रिलेटेड थॉट्स हमारे अंदर चलती रहती हैं, तो यही फियर्स भी रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। अपने आप को टटोल कर देखिए, क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं? हम जैसा सोचते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं आप उन्हीं थॉट्स को होल्ड करना सीखिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को। किसी के लिए बैड वर्ड्स यूज़ करने से भी आप अपने लिए नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने थॉट्स आप पॉजिटिव रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। यही सीक्रेट है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव सोचेंगे अपने लिए या दूसरों के लिए तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है तो योर कोर शुड बी प्योर। कुछ और रीड करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। आज बहुत सारे काम हैं, मेड काम करके जा चुकी है, ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं अपने घर को अभी भी अपना टच दे रही हूँ। आज हमें ओजू के एडमिशन के लिए जाना है, इसलिए सुबह सुबह ही मैंने अपना हेयर वॉश कर लिए थे। ओजू का एडमिशन अधिराज भैया के स्कूल में ही हो रहा है। काफ़ी चक्कर हमें लगाने पड़े, काफ़ी रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी, बट एट लास्ट हमारी प्रिंसिपल, हमारी डायरेक्टर ने हमारी बात सुन ली, थैंक्स टू हर। स्कूल में सिबलिंग के पॉइंट्स होते हैं, पर हमारे पास तो सिबलिंग के पॉइंट्स भी नहीं थे। प्रिंसिपल ने कहा कि अधिराज का स्कूल में रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं आपका नेक्स्ट चाइल्ड भी ले रही हूँ। सुनकर अच्छा लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुबह के स्कूल जा रहे हैं। क्या करने? पढ़ाई करने। पढ़ाई करने? हम भी करेंगे ओजम के साथ पढ़ाई। नहीं, क्यों बाबा? हमें भी करा दो ना। करा दूंगा। करा दोगे? क्या सिखाओगे हमें? अभी बाबू मेरे पास ना शूज़ को स्टोर करने के लिए इनफ स्टोरेज नहीं है। एक पर्टिकुलर प्लेस मुझे ऑलवेज़ डिमांडेड है, नीडेड है, ताकि मैं अपने शूज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने अपने कपड़ों के पीछे शू बॉक्स में डाल के इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। बस मैं घर आती हूँ और वाइप करके इसको वापस प्लेस कर देती हूँ। एक DIY रेडी किया है अपनी किचन में रखने के लिए।
एक वेस्ट कार्डबोर्ड से मैं एक बोहो स्टाइल की ट्रे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ना कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं और इस आइसक्रीम स्टिक्स को इक्वल कट करना है, लाइक ऐसे। और 5 स्टिक्स को मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है और 5 स्टिक्स को ही मैंने वर्टिकल प्लेस किया है और बन गई मेरी एक बहुत प्यारी सी ट्रे। अंदर की साइड पे मैंने इसे वुडन टाइप पेंट किया है, जैसे कि वुडन लुक हो। तो बस बहुत इजी सा DIY था, पर ये देखने में ट्रे बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं मार्केट से परचेज़ करके लेके आई हूँ। पहले मैंने ना बेस कोट मस्टर्ड का कर लिया और उसके ऊपर ब्राउन्स यूज़ किए हैं शेड देने के लिए वुडन का। इस ट्रे की हेल्प से मैं माइक्रोवेव पर पड़ी हुई चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसके क्लॉथ को भी रिमूव कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से ये रिमूव नहीं हुआ। माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। देखो ट्रे तो बहुत सुंदर लग रही है, आप किसी भी एरिया को एस्थेटिक टच दे सकते हैं, बट फ़िलहाल मुझे इस जगह पर रखनी है। लेटर ऑन देखेंगे मैं इसमें क्या चेंज करूं, पर अभी मैं इसमें अपनी ज़रूरत का ही सामान रखूंगी, जो हर घर की अपनी ज़रूरत होती है। और इस पर मैंने बेस पर लगाई है OHP शीट। यहाँ पर ओजू की मेडिसिन्स रखी जाती हैं तो कई बार स्पिलेज हो सकती है, इसलिए मैंने बेस पे OHP शीट लगा दी है ताकि पेंट ख़राब ना हो। यहाँ पे इन चीज़ों को प्लेस करते टाइम मुझे लगा मुझे एक प्लांटर भी यहाँ पे लगाना चाहिए इसे कंप्लीट बोहो लुक देने के लिए। तो उसके लिए मैं प्लांटर अरेंज करूँगी, चाहे मैं DIY करूँ या मैं रेडीमेड लाऊँ वो तो वक्त बताएगा, बट फ़िलहाल मुझे यहाँ पे अपना सामान प्लेस करना था और मैंने कर दिया। बट वैसे भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी, आप देख सकते हैं। बेटा बहुत देर से मुझे तंग कर रहा है कि मम्मा प्लीज़ नानी के घर चलो, नानी के घर चलो, नानी के घर जाना। तो हम आ गए नानी के घर। यहाँ छोटी नानी ने अपने हाथ से एक चॉकलेट केक बनाया था ओजू के एडमिशन की खुशी में। है ना, अच्छी अच्छी पढ़ाई करेगा। नहीं चलेगी। ओजस को छोड़ो, अभी ओजस बदला लेगा। कुछ तो सोच रहा था। हम सब ने मिलके यहाँ केक कट करा और हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, छोटी नानी मतलब कि हमारी आशू और मेरी चाची है। ऐसा भी कीड़े चिपके हुए हैं। नहीं, ऐसे इसकी मैम ने बोला था इसका रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं इसको ले रही हूँ। हाँ, हैप्पी एडमिशन, हैप्पी न्यू टू स्कूल, हैप्पी एडमिशन टू माय स्कूल टू यू, हैप्पी एडमिशन टू माय स्कूल टू यू, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। कटोरी वाला तो काम है। ब्राउनी हाँ ब्राउनी, ब्राउनी भी फज थोड़ा मॉइस्चर। और मैंने आशुकू का मुंडे दी ताई नु भी खिला केक। ओजू की ताई और उसकी मासी दोनों मैं ही तो हूँ। छोटा सा पीस। मम्मा रुक जाते हैं यार, मन कर रहा है। ऐसा लगता है मेरी बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं आपसे करने के लिए, पर ये मैजिकल मोमेंट्स भी तो आपको दिखाने हैं अपनी फैमिली के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।